चैप्टर 2 किनेमैटिक्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.1 draw the representative lines of the following vectors. Part A, a velocity of 400 meter per second making an angle of 60 degree with x-axis. Part B, a force of 50 Newton making an angle of 120 degree with x-axis. बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.1 में हमारे पास जो वेक्टर्स गिवन हैं, हमने इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रा करनी है। पार्ट ए में हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, और 400 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी बेसिकली वो इक्वल है 60 डिग्री के। पार्ट बी, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, और 50 न्यूटन की फोर्स जो एंगल बनाएगी विद एक्स एक्सिस बेसिकली वो इक्वल है 120 डिग्री के। सॉल्यूशन, अब देखें पार्ट ए में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो बेसिकली इक्वल है 400 मीटर पर सेकंड के, और एंगल थीटा जो है ये इक्वल है 60 डिग्री के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे स्केल को सिलेक्ट करना है। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 400 मीटर पर सेकंड के, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लेट किया कि 100 मीटर पर सेकंड जो है ये इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हम 400 मीटर पर सेकंड जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे मैंने स्केल से एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक लाइन ड्रा की, और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी एक लाइन ड्रा की। And then by using protractor making an angle of 60 डिग्री। अब यहाँ पे प्रोट्रैक्टर की को यूज करते हुए मैंने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, और बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 400 मीटर पर सेकंड जो है ये इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की। बेसिकली यहाँ पे ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव लाइन है ऑफ वेलोसिटी। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 400 मीटर पर सेकंड के। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने स्केल को सिलेक्ट करना है।
अब यहाँ पे मैंने चूज किया कि मेरे पास 100 मीटर पर सेकंड जो है ये बेसिकली इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हमारे पास 400 मीटर पर सेकंड जो है ये इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर के। तो स्केल से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन ड्रा करनी है एंड देन वाई एक्सिस के लॉन्ग लाइन ड्रा करनी है एंड देन प्रोट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पे एंगल ड्रॉ करना है बेसिकली 60 डिग्री का। जब यहाँ पे हम एंगल 60 डिग्री का ड्रॉ करेंगे और वेलोसिटी जो है ये हमारे पास 400 मीटर पर सेकंड के इक्वल है, जिसको बेसिकली स्केल पे हमने जो फिक्स किया है वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। एंड देन यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और बेसिकली ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव लाइन है ऑफ वेलोसिटी। जी, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स जो कि इक्वल है 50 न्यूटन के और एंगल जो है ये इक्वल है 120 डिग्री के। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने स्केल को सिलेक्ट किया। बेसिकली मैंने यहाँ पे लेट किया कि 10 न्यूटन जो है ये इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हमारे पास 50 न्यूटन जो है ये इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट यहाँ पे स्केल को यूज करते हुए मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन ड्रॉ की एंड देन वाई एक्सिस के लॉन्ग ड्रा की। नेक्स्ट, बाय यूजिंग द प्रोट्रैक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड देन प्रोट्रैक्टर को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल ड्रा किया और यहाँ पे हमारे पास 50 न्यूटन जो है ये बेसिकली इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। एंड देन यहाँ पे स्केल को यूज करते हुए मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की। बेसिकली ये लाइन जो है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है व्हेन एंगल इज ऑफ 120 डिग्री। बेसिकली यहाँ पे हमने 50 न्यूटन फोर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रा की है विद एक्स एक्सिस बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.2 A car is moving with an average speed of 72 km per hour. How much time will it take to cover a distance of 360 km? बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.2 में गिवन है कि यहाँ पे हमारे पास एक कार है इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड, जो कि एवरेज स्पीड के साथ मूव कर रही है और एवरेज स्पीड जो है यहाँ पे गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर के। यानी यहाँ पे स्पीड का जो यूनिट लिया गया है बेसिकली इक्वल है किलोमीटर पर आवर के और ये हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है। स्पीड का जो ऐसे यूनिट है बेसिकली वो इक्वल है मीटर पर सेकंड के और यहाँ पे हमारे पास स्पीड जो है ये इक्वल है 72 किलोमीटर पर आवर के।
हाउ मच टाइम, यहाँ पे बेसिकली हमने टाइम फाइंड करना है। विल इट टू टेक टू कवर अ डिस्टेंस, जब कार जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी ऑफ 360 किलोमीटर का, यानी हमारे पास एवरेज स्पीड भी गिवन है जो कि इक्वल है 72 किलोमीटर पर आवर के, और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया है कार ने बेसिकली वो भी गिवन है और इक्वल है 360 किलोमीटर के। और यहाँ पे बेसिकली हमने टाइम फाइंड करना है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। सोल्यूशन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डाटा है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एवरेज स्पीड है जो कि इक्वल है 72 किलोमीटर पर आवर के, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो बेसिकली इक्वल है 360 किलोमीटर के, यानी एस जो है ये इक्वल है 360 किलोमीटर के। और यहाँ पे हमने बेसिकली टाइम फाइंड करना है। और यहाँ पे अगर हम फार्मूला यूज करें एवरेज स्पीड का, तो बेसिकली एवरेज स्पीड जो है ये इक्वल है डिस्टेंस ओवर टाइम के। अब यहाँ पे हमें टाइम चाहिए, टाइम को फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा हमारे पास बेसिकली वो इक्वल होगा टी इज इक्वल टू एस ओवर वी एवरेज। एस से मुराद डिस्टेंस और वी एवरेज से मुराद एवरेज स्पीड और टी से मुराद यहाँ पे टाइम। अब बेसिकली डिस्टेंस जो है ये इक्वल है 360 किलोमीटर के और एवरेज स्पीड जो है ये इक्वल है 72 किलोमीटर पर आवर के। अब यहाँ पे जब हम 360 को 72 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 5 के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्पीड में, एवरेज स्पीड में जो एसआई यूनिट दिया गया है वो बेसिकली है किलोमीटर पर आवर के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस का जो यूनिट है वो इक्वल है किलोमीटर के और एवरेज स्पीड का जो यूनिट है वो इक्वल है किलोमीटर पर आवर के। अब देखिए यहाँ पे अगर हम किलोमीटर को किलोमीटर से कैंसिल करते हैं तो पर आवर बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास बेसिकली, जो कि इक्वल होगा आवर्स के, यानी हमारे पास डिनोमिनेटर में पर आवर है ना, जब हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो बेसिकली ये आर के इक्वल होगा। और यहाँ से हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली इक्वल है 5 आवर्स के। सो टाइम रिक्वायर्ड इज 5 आवर टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.3, a truck starts from rest, it reaches a velocity of 90 kilometer per hour in 50 seconds. Find its average acceleration. बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.3 में गिवन स्टेटमेंट है कि एक ट्रक है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जो कि रेस्ट से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के इक्वल होगी। देन इसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल हो जाती है 90 किलोमीटर पर आवर के इन 50 सेकेंड्स, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है 0 के।
और फाइनल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 90 किलोमीटर पर आवर के। अब देखें किलोमीटर पर आवर जो है ये वेलोसिटी का ऐसा यूनिट नहीं है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट जो है वो बेसिकली इक्वल है मीटर पर सेकंड के। और कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर होती है? 50 सेकंड्स में। टाइम इट्स एवरेज सॉरी फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। बेसिकली ट्रक जो है वो स्टार्ट होता है रेस्ट से, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल है? 0 के। और फाइनल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 90 किलोमीटर पर आवर के इन 50 सेकेंड्स। और यहाँ पे बेसिकली हमने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, गिवन डाटा। अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास आर ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल होगी 0 मीटर पर सेकंड के। देन उसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल होगी 90 किलोमीटर पर आवर के, यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इक्वल होगी 90 किलोमीटर पर आवर के इन 50 सेकेंड्स। अब देखिए यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है, यानी किलोमीटर पर आवर जो है ये वेलोसिटी का ऐसा यूनिट नहीं है। अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 पे डिवाइड करेंगे। तो जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। यानी किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, यानी 1000 मीटर के। और 1 आवर जो है ये बेसिकली 3600 सेकंड के इक्वल है। यानी कि जब हमने किलोमीटर से मीटर में जाना है तो बेसिकली हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और जब हम आवर से सेकंड में जाते हैं तो बेसिकली यहाँ पे फिर हम पर आवर है तो इसका मतलब है कि हमने डिवाइड करना है 3600 पे। और जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनेगा कैलकुलेट करने के बाद वो इक्वल होगा 25 मीटर पर सेकंड के। यानी कि हमने वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पे हमारे पास जो टाइम पीरियड है बेसिकली इक्वल है 50 सेकंड्स के। अब बेसिकली यहाँ पे हमने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने का जो फार्मूला है बेसिकली वो इक्वल है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी एक्सेलरेशन जो है ये बेसिकली इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जो है ये बेसिकली इक्वल होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी जो है ये हमारे पास इक्वल है 25 मीटर पर सेकंड के और इनिशियल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 0 मीटर पर सेकंड के। और टाइम जो है ये इक्वल है 50 सेकंड्स के। अब यहाँ पे 25 में जब हम 0 को ऐड करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास 25 के इक्वल होगा। 25 डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ से जब 25 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 0.5 के। और यहाँ पे हमारे पास जो ऐसे यूनिट बनेगा एवरेज वेलोसिटी का बेसिकली वो इक्वल है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज
0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.3 में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी जो कि 0 के इक्वल थी, फाइनल वेलोसिटी गिवन थी जिसको हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में यानी ऐसे यूनिट में खुद कन्वर्ट किया, और हमारे पास टाइम पीरियड गिवन था यानी टी गिवन था हमारे पास जो कि इक्वल था 50 सेकेंड्स के, और एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना था। इसके लिए हमने फार्मूला लगाया और फार्मूला में वैल्यूज को पुट किया। पुट करने के बाद हमने जो आंसर फाइंड किया है फाइनल रिजल्ट वो बेसिकली इक्वल है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.4, a car passes a green traffic signal while moving with a velocity of 5 meter per second. It then accelerates to 1.5 meter per second. What is the velocity of car after 5 seconds? बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.4 में हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है कि a car passes a green traffic signal. During motion, its velocity is of 5 मीटर पर सेकेंड। यानी बेसिकली एक कार है जो कि ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल से पास कर रही है, और मोशन के दौरान जो है इसकी वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी वो इक्वल है 5 मीटर पर सेकेंड के, और एक्सेलरेशन जो है ये बेसिकली इक्वल है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास बेसिकली इक्वल है 5 मीटर पर सेकेंड के, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है बेसिकली वो इक्वल है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमने बेसिकली वेलोसिटी फाइंड करनी है कार की आफ्टर 5 सेकेंड्स। बेसिकली हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है कार की, और हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो बेसिकली इक्वल है 5 सेकेंड्स के। यानी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है हमारे पास, और टाइम गिवन है, और बेसिकली यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार जो है फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन गिवन डाटा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 5 मीटर पर सेकेंड के, और एक्सेलरेशन जो है ये बेसिकली इक्वल है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। यानी ए जो है ये बेसिकली इक्वल है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और टाइम पीरियड हमारे पास जो इक्वल है 5 सेकेंड्स के, और यहाँ पे हमने बेसिकली फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी वी एफ हमें फाइंड आउट करना है। नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। बेसिकली जो अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.3 में हमने फार्मूला लगाया था एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, बेसिकली वही फार्मूला ये है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। ए जो है वो एक्सेलरेशन है और टी जो है ये बेसिकली टाइम है। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखें यहाँ पे वी एफ हमने फाइंड करना है, और वी आई जो है ये बेसिकली इक्वल है 5 मीटर पर सेकेंड के, प्लस एक्सेलरेशन जो है ये इक्वल है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, और टाइम टी जो है ये इक्वल है 5 सेकेंड्स के। अब जब हम 5
प्लस 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा वी एफ इज इक्वल टू 5 प्लस 7.5। अब जब 5 में 7.5 को ऐड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 12.5 मीटर पर सेकंड के। यानी यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो बेसिकली इक्वल है 12.5 मीटर पर सेकंड के। यानी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, एक्सेलरेशन गिवन था, टाइम पीरियड गिवन था, और यहाँ पे हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया जो कि इस तरह से स्टेट होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे वी एफ हमने फाइंड करना है यानी फाइनल वेलोसिटी, और वी आई जो है ये इक्वल है 5 के, ए जो है ये इक्वल है 1.5 मीटर पर सेकंड के, और टी जो है ये इक्वल है 5 सेकंड्स के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर बना है यानी हमारे पास वो इक्वल है 7.5 के, और इसमें 5 को ऐड किया तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो इक्वल है 12.5 मीटर पर सेकंड के। So velocity of car after 5 second is 12.5 meter per second. Numerical problem 2.5. A motorcycle initially traveling at 18 km per hour accelerates at constant rate of 2 meter per second square. How far will the motorcycle go in 10 seconds? बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.5 में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें है कि एक मोटरसाइकिल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बेसिकली इक्वल है 18 किलोमीटर पर आवर के। अब देखें किलोमीटर पर आवर हमारे पास ये वेलोसिटी का एसआई यूनिट नहीं है। अगर हम इसे एसआई यूनिट यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली इक्वल है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और यहाँ पे हमने हाउ फार यानी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि मोटरसाइकिल ने कवर किया है इन 10 सेकेंड्स में। यानी कि हमारे पास मोटरसाइकिल की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि इक्वल है 18 किलोमीटर पर आवर के, और बेसिकली इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो इक्वल है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और यहाँ पे हमने कवर्ड डिस्टेंस फाइंड करना है इन 10 सेकेंड्स, यानी टाइम भी हमारे पास गिवन है और हमने डिस्टेंस यानी एस फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन गिवन डाटा। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि इक्वल है 18 किलोमीटर पर आवर के। अब देखें यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये ऐसे यूनिट में नहीं है, तो वेलोसिटी को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3600 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास किलोमीटर पर आवर में जो वेलोसिटी गिवन है वो कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। अब देखें 18 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है और 3600 पे जब डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इक्वल होगी 5 मीटर पर सेकंड के, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो इक्वल है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, यानी ए जो है ये इक्वल है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कवर जो किया गया है वो बेसिकली 10 सेकेंड्स में किया गया है, और यहाँ पे टाइम जो है वो इक्वल है 10 सेकेंड्स के।
यानी यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम पीरियड गिवन है। बेसिकली यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखें डिस्टेंस के लिए यहाँ पे मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्यों यूज किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्यों नहीं यूज किया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। फर्स्ट वन इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई, यानी इनिशियल वेलोसिटी वी प्लस ए टी। यहाँ हमारे पास वी एफ जो है ये इक्वल है फाइनल वेलोसिटी के, और वी जो है ये इनिशियल वेलोसिटी के, और ए जो है ये इक्वल है एक्सेलरेशन के, और टी जो है ये बेसिकली टाइम पीरियड है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब देखें यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं तो बेसिकली हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं है, यानी कि डिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को तो यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज हमने फाइंड करनी है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मौजूद नहीं है। तो अब देखिए सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बेसिकली यहाँ पे हमें डिस्टेंस एस फाइंड आउट करना है, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी है। तो अब देखिए अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं तो एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है बेसिकली वो तो गिवन है, यानी एस तो मौजूद है इस इक्वेशन में, बट गिवन डाटा जो हमारे पास है उसमें वी एफ मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट को तो पहले ही यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एस गिवन नहीं है, और सेकंड को इसलिए यूज नहीं कर सकते, इसमें एस तो है लेकिन वी एफ हमारे पास गिवन नहीं है। और अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, यहाँ पे हमने एस फाइंड आउट करना है। वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, टी यानी टाइम हमारे पास गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी गिवन है और टी भी हमारे पास गिवन है। इसलिए हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। नाउ बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। अब देखें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 5 मीटर पर सेकंड के, और टाइम जो है ये इक्वल है 10 सेकंड्स के, प्लस हाफ ए जो है ये इक्वल है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और टाइम जो है ये इक्वल है 10 मीटर 10 सेकंड्स के, और यहाँ पे टी स्क्वायर में है तो स्क्वायर ऑफ 10। तो बेसिकली स्क्वायर 10 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब हम 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे और 10 का स्क्वायर जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 100 के, और 5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 50 के। तो यहाँ से हमारे पास s जो है ये इक्वल होगा 50 प्लस 100 यानी 150 मीटर के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो ये है, मोटरसाइकिल will go 150 मीटर in 10 seconds। यानी इस न्यूमेरिकल में हमारे पास
इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, टाइम गिवन था, एक्सेलरेशन गिवन था और एस हमने फाइंड करना था। तो इसके लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि उसमें जो हमने चीज फाइंड करनी है बेसिकली एस नहीं है। और सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास एस तो गिवन है, लेकिन थर्ड में वी एफ हमारे पास गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और यूज करके जो है वो इजीली यहाँ पे एस हमने फाइंड आउट कर लिया। एस जो है ये बेसिकली इक्वल है 150 मीटर के।